नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सभी दल अपने चरण 19 अप्रैल को मतदान के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक का दौर जारी है। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विपक्षी दलों का समीकरण कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच वंचित बहुजन अघाड़ी चीफ प्रकाश अम्बेडकर ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि जहां लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर MBA और VBA के बीच बातचीत रुकी हुई है, वहीं प्रकाश अम्बेडकर बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे की ओर इशारा कर रहे हैं। अम्बेडकर ने कहा कि उन्होंने हाल ही में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगी पाटिल से मुलाकात की और लोकसभा चुनावों के बारे में चर्चा की और उन्होंने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से मराठा उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की कसम खाई है। इसके चलते उनके उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा और आगे की राह तय की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए राज्य के कई संगठनों से बात करेंगे। हम चर्चा के बाद 2 अप्रैल तक अपनी अगली योजना की घोषणा करेंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हमने MBA नेताओं के साथ बातचीत बंद कर दी है, लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने हमें अपनी बैठकों के लिए आमंत्रित नहीं किया है। हालांकि हमने किसी के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। जो भी मेरे साथ आना चाहेगा उसका मेरी पार्टी में स्वागत है। वहीं अम्बेडकर ने आरोप लगाते हुए कहा कि संजय राउत MBA में दरार पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। हमने उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया है, न कि MBA के हिस्से के रूप में। बता दें कि राउत को MBA की चिंता नहीं है, जिसको लेकर अम्बेडकर ने दावा किया है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में सभी को साथ लेकर चलने की हमारी कोशिश है। लेकिन मैं हमेशा दावा करता रहा हूं कि शिवसेना और कांग्रेस एक दूसरे से सहमत नहीं है। बीजेपी के खिलाफ लड़ाई के लिए सभी दलों को साथ आना होगा, क्योंकि बीजेपी ने राज्य समेत पूरे देश में अराजकता फैलाकर रखी है। बीजेपी शासनकाल में कोई भी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के सभी दावे हवाई हैं। आज देश में महिलाएं असुरक्षित हैं। अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। अपराध बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि युवा बेरोजगार हैं, जिसके कारण वे गलत मार्ग पर जा रहे हैं। वहीं बीजेपी दावा करती है कि अपराधी अपराध करके भाग नहीं पाएगा, आपको दूसरे चौराहे पर पकड़ लिया जाएगा। सुशासन की बात करने वाली बीजेपी को शासनकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार है। वहीं जब अम्बेडकर से उम्मीदवारों की घोषणा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले चरण के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, क्योंकि वे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आशा के बिना पर नहीं छोड़ सकते हैं और आपको 2 अप्रैल को सभी उत्तर मिल जाएगा। इस बीच संजय राउत ने जवाब दिया कि वे पहले ही VBA को अकोला के साथ 5 सीटों की पेशकश कर चुके हैं। यहां तक कि परभड़ी, जो कि शिवसेना की भी थी, उसे दिया गया। साथ ही अम्बेडकर ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मौजूदगी में बैठक में भाग लिया। उनकी MBA से बातचीत हुई थी, व्यक्तिगत रूप से मुझसे नहीं। हमारी लिस्ट आई है और सीट शेयरिंग की चर्चा लगभग पूरी हो चुकी थी। अब रामटेक हमारी सिटिंग सीट है ना, आपको तो सबको मालूम है। 5 बार जीत चुके हम लोगों से। अब वहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, नाम घोषित किए, तो हमने क्या उसके ऊपर आक्षेप लिया है, ऑब्जेक्शन किया है? नहीं किया है, क्योंकि हमने ये तय किया था कि रामटेक आप लड़िए, मुंबई की जो ये सीट है नॉर्थ मुंबई वाली, वो हम लड़ेंगे। ये बातचीत हो गई है। सांगली वाली सीट है, सांगली वाली सीट के बारे में ठीक है, कांग्रेस पार्टी के मन में कोई दर्द हो सकता है। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से वैध है। शराब नीति कैबिनेट का फैसला था जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए कि क्या कोर्ट कैबिनेट के फैसले पर फैसला दे सकता है। क्या किसी जांच एजेंसी को कैबिनेट के फैसले की जांच कराने का अधिकार है और SC विधानसभा की कार्यवाही में दखल नहीं दे सकता। बता दें कि वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अम्बेडकर ने उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा करने के बाद राकांपा नेता जितेंद्र आव्हाड ने उन्हें मनाने की कोशिश की और नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि फांसीवाद को रोकने के लिए हम दोनों को एक साथ आना होगा। ये समाज की मांग है कि प्रकाश अम्बेडकर और MBA को एक साथ आना चाहिए। वे सभी जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहिए। जब भी दुनिया में फांसीवाद बढ़ता है तो लोग अपनी दुश्मनी छोड़कर एक साथ आ जाते हैं। जब आपको कुछ बड़ा करना होता है तो समझौता करना पड़ता है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे नाराज न हो। हम खुलकर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं से बात करें। मैं आज भी कहूँगा उनको कि भाई तुम के खून के वारिस हो और हम विचारों के वारिस हैं। फैसिज्म को रोकने के लिए हम दोनों को साथ आना ज़रूरत है और समाज से यह मांगनी उठ रही है। ये समाज कह रहा है कि अम्बेडकर साहब और महाविकास आघाड़ी इकट्ठा आनी चाहिए। मैं तो हमेशा अम्बेडकर साहब के बाजू से रहा हूँ, क्योंकि संविधान बचाने के लिए जो संविधान के बाजू से है उन सभी लोगों ने हाथ मिला लेना चाहिए। दुनिया में जब जब फैसिज्म बढ़ा है
तब तब दुश्मनी भूल के लोग इकट्ठा हुए हैं। जैसे दूसरे महायुद्ध के बाद जब जर्मनी रशिया में गया, तब स्टालिन, चर्चिल, रूजवेल्ट, इनकी संयुक्त बैठक में उन्होंने निश्चय किया कि ये फोर्सेस को रोकना पड़ेगा, नहीं तो पूरे दुनिया की डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। तीनों इकट्ठा है। देखो, ऐसा है कि जब तुम्हें एक बड़ा काम करना होता है तो थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है। हमें आज भी अंबेडकर जी से विनती है कि अंबेडकर जी, आप गुस्सा मत होइए, हम तैयार हैं, खुले दिल से बात करने को तैयार है। आप हमसे बात मत करो, हम तो कभी बात किए ही नहीं अंबेडकर जी से। आप आके पवार साहब, उद्धव साहब और कांग्रेस के बड़े नेता बाला साहब थोरात, पटोले जी है, चाहिए तो दिल्ली से कोई आ सकता है, पर आप ये निर्णय लेके आप समझे ना, आपका समाज, यहाँ का भयभीत हुआ समाज, हम उनके सामने सवाल निशान पैदा कर रहे हैं। बीजेपी को लाभ मिल सकता है, ऐसा कोई कार्य न कर, इस तरह का बात ठाकरे सेना ने कही है प्रकाश अम्बेडकर जी को। आप भी देखो, मैं उसके मामले में शिवसेना ने क्या क्या है इसके मामले में नहीं बोल सकता हूँ, पर मेरी आज भी अम्बेडकर जी से विनती है कि कोई कदम हमारे तरफ से ऐसा नहीं उठना चाहिए जिससे फैसिस्ट फोर्सेस को मदद हो, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान तो अच्छा है, लेकिन संविधान अगर अच्छे हाथों में नहीं रहा तो इस संविधान का कोई फायदा ही नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने 29 मार्च को कहा कि पार्टी ने प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी को एमबीए के दायरे में लाने की कोशिश की थी। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि हमने प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी को एमबीए के दायरे में लाने की कोशिश की है। हमारी कई दौर की चर्चाएं हुई जहां हमने उनसे पूछा कि किन सीटों पर आपकी ताकत है, क्योंकि ये न केवल पार्टी की संख्या बढ़ाने के बारे में था बल्कि जीतने के बारे में भी था। हम ईमानदारी से चाहते हैं कि जो लोग पीएम मोदी का विरोध कर रहे हैं वो अपने वोट ना बांटें, इससे पीएम मोदी को फायदा मिलता है। मुझे लगता है कि अगर प्रकाश अम्बेडकर एमबीए में शामिल नहीं होते हैं तो वो कांग्रेस के वोटों को विभाजित करने में भाजपा की मदद कर सकते हैं। ऐसे ही राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए बने रहें 4PM के साथ और देखते रहें 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।